सतगुरु रविदास महाराज जी का पूरा साहित्य मानववाद की साधना है। उनकी वाणी में मौजूद यही वैज्ञानिकता और तर्कशीलता उन्हें बाकी संतों से अलग करती है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, जो सब कर दो हाथ पग, दो नैन दो कान, रैदास पृथक कैसे भय हिंदू मुसलमान। उनके शब्दों में कहा, जब हिंदू और मुसलमान दोनों के पास दो दो हाथ हैं, दो दो पैर हैं, दो कान है, दो आंख है, तब ये दोनों अलग कैसे हो गए, इनमें अंतर कैसे हो गया। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान बनने से पहले हम इंसान हैं, और गुरु रविदास महाराज जी ने उस वक्त इंसानियत को स्थापित कर इंसान को ज्ञान मार्ग से जोड़ने का काम किया। उन्हें मंदिर और मस्जिद दोनों एक सा लगा, दोनों के बीच उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही, रैदास राम रहमान को झगड़ा को ना। गुरु रविदास महाराज जी आगे कहते हैं, जो खुदा पश्चिम बसे तो पूरब वसत है राम, रैदास सेवो जे ठाकुर को तेहना ठावना नाम। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि यदि खुदा पश्चिम में है तो राम पूर्व दिशा में निवास करते हैं, किंतु मैं उस ठाकुर की पूजा करता हूँ जिसका कोई ना तो स्थान है ना कोई उसका नाम है। यहाँ गुरु रविदास महाराज जी ने राम शब्द का जिक्र किया तो बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे तो गुरु रविदास महाराज जी ने अयोध्या के राम की बात कही। नहीं, गुरु रविदास महाराज जी ने अपने शब्दों में कह दिया और स्पष्ट कर दिया, रविदास हमारो राम जी दशरथ के सुत नाही, राम हमी में रम रहे और विश्व कुटुंब है माही। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि मेरा राम दशरथ का बेटा राम नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि मैं जिस राम का मैं सिमरन करता हूँ वह दशरथ का बेटा राम नहीं है, मेरा राम तो विश्व व्यापक है। ऐसा राम मेरे हृदय में और संसार रूपी परिवार में कण कण में समाया हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया, राघव कृष्ण करीम हरि राम रहीम खुदाए, रविदास मेरे मन बसे का खोजूं बन जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु को राघव करीम रहीम हरि कृष्ण राम खुदाए आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह सर्वव्यापी प्रभु मेरे मन में ही बसता है। प्रभु को जंगलों में जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रभु को खोज अपने भीतर ही करनी चाहिए। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि राम उसका नाम मात्र है, उसका नाम है उस सृष्टिकर्ता का नाम है जिसको गुरु रविदास महाराज जी शीश नवाते से, जिनके आगे वो नमस्तक हुए हैं, वो निरंकार प्रभु के आगे वो नमस्तक हुए हैं, वो दशरथ के बेटे राम को नहीं मानते थे। भारत में हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है और गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हैं वह भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और उसका खेल खेल रहे हैं। कभी गुरु रविदास महाराज से पूछा कि वह हिंदू मुसलमान के बारे में क्या कहते थे। उन्होंने एक बात कह दी कि मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। सतगुरु रविदास महाराज जी पावन उपदेश देते हैं कि सब जीव समान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसानों में कोई भेद नहीं है, इंसानों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मुसलमानों के साथ दोस्ती और हिंदुओं के साथ प्रेम करना चाहिए, भाव सभी को आपस में प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। से गुरु रविदास महाराज जी ने अमन भाईचारे का पावन संदेश दिया। आगे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हिंदू तुर्क में भेद नाही, सब में रक्त और मांस, दो एका दूजा को नाही, पेख्यो सोद रविदास। हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक ही जैसा लहू है और एक ही जैसा मांस है।
दोनों एक समान है और दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मैं इस विचार का उच्चारण बार बार कर रहा हूँ कि इंसान में कोई भेद नहीं है। इन शब्दों से हम सभी गुरु रविदास महाराज जी के संघर्ष को जान सकते हैं, उनके संघर्ष की दिशा को जान सकते हैं। कैसे उन्होंने समाज में अमन का संदेश दिया, प्रेम भाईचारे का संदेश दिया। गुरु रविदास महाराज जी ने हिंदू मुस्लिम करने वाले को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ पूछ लिया कि एक नूर से सब जग उपजे, कि जब सृष्टिकर्ता एक है उसने तो सभी को इंसान ही बनाया है। यहाँ के कुछ स्वार्थी लोगों ने हिंदू मुस्लिम पैदा कर दिया और आपस में झगड़ा लगा दिया और आज तक उस आग में देश झुलस रहा है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम इंसानों में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। किसी में सिख ढूंढते हैं, किसी में ईसाई ढूंढते हैं, बस हमको इंसान नजर नहीं आता उसमें। गुरु रविदास महाराज जी ने इंसान के भीतर इंसानियत पैदा करने की कोशिश की ताकि समाज में आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे। धन्यवाद साथियों।